बनाएंगे, सिग्निफिकेंट वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, पी का वैल्यू निकालेंगे, समझेंगे कि ये सारे बहुत सारे टेस्ट हम करवाने वाले हैं। ये जितनी बातें हो रही है ये एक दो बातें नहीं है, वो 150 से भी ज्यादा है, पैरामीटर्स 150 से भी ज्यादा है। और ये कोई भारतवर्ष की बात नहीं है, लगभग हम लोग 2 दर्जन से ज्यादा वैज्ञानिक और भिन्न भिन्न देशों में हम लोग अपने रिसर्च को पब्लिश करेंगे। वहां के लोग भी आकर के हमसे 10 सवाल, क्योंकि हम तो इनसे सवाल पूछेंगे, मेरे वैज्ञानिक वर्ग मुझसे सवाल पूछेंगे, आईटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, इसरो के प्रोफेसर हो सकते हैं, वो आके मुझे सुनाएंगे, मुझे पूछेंगे, भाई तुम तो वैज्ञानिक हो, आचार्य जी बोले उसका नमन है, पर तुम तो वैज्ञानिक हो, एक्सप्लेन इट, हाउ इट हैपेंड। आपने कोई पोस्टुलेट बोला, क्या प्रूफ है इसका, इस धुएं में क्या हो गया, इस अग्नि में क्या हो गया, ये सारी बात मुझे करना है। तो सोशल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, या फिर थल जमीन पे, हवा पे, पानी पे, सभी चीज पे अपना काम करना है। सारे एरियाज में एकदम ठोक बजा करके हथौड़े से चेक करना है कि हाँ ये क्या बात है। और आचार्य जी का कहना है कि आप जितने चाहे प्रयोग कर लो, अगर हमारी भारतीय संस्कृति ने जो कहा वो पत्थर की लकीर, तो इन्होंने चैलेंज दिया हमें, तो हमने चैलेंज को स्वीकार किया कि ठीक है हम भी प्रयास करते हैं, अगर है तो मैं नतमस्तक। तो इस प्रयोजन से मैं और मेरी टीम, मैं एक बार अपने टीम के यहां 2 वैज्ञानिकों को निवेदन करूंगा कि खड़े होकर अपना परिचय दें। प्रतीक जी, प्रतीक व्यास जयपुर से है और पीयूष झा पटना से है, और हमारे साथ इसके अलावे लगभग 32 प्रोफेसर हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, और कुछ विदेशी हैं। वो लोग आकर के बड़ी मेहनत के साथ हम लोग पूरा पुथन्ना बनाएंगे। ये कोई एक बार की बात नहीं है, सालों भर काम चलेगा। आप समझो ये शुरुआत है, शंखनाद वास्तव में शंखनाद है, उसके बाद एक लंबे सीरीज ऑफ रिसर्च निकलेंगे, न जाने कितने पीएचडीज होंगे। हो सकता है कि भविष्य में भारत सरकार भी कोई बड़ा निर्णय बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार मित्र साहब से 2 मिनट। हाँ, अच्छा। गौ घृत से और उनके अग्नि में जो परिसिंचन होता है उससे टनों ऑक्सीजन बनती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। ऑक्सीजन के लिए भी गौ घृत का बहुत बड़ा महत्व है। और हम क्या, भगवान कृष्ण गीता में कह गए यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभव है, यज्ञ से ही वृष्टि होती है और यज्ञ से ही अन्न की सृष्टि होती है। बहुत सारी बातें आगे अपनी चलती रहेगी। धन्यवाद। हम लोग थोड़ा देर से शुरू कर पाए और हम समय ले रहे हैं, मैं जानता हूँ सबके और भी कार्यक्रम हैं। मैं बस 2 मिनट के लिए जगदीश जी से, मित्तर साहब से कहूँगा कि अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, और फिर हरपाल जी से धन्यवाद प्रस्ताव। अभी आप इस सारे कार्यक्रम के आयोजन के नायक, सहनायक और खलनायक तीनों को सुन रहे थे। नए घर में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, कब से अपनी सृष्टि प्रारंभ हुई तब से लेकर के मूल नववर्ष जहां से शुरू हो गया, सृष्टि संवत जिसको कहते हैं। नए घर में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है, ये तो आप हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। गुरुदेव हरिप्रकाश जी का हमने जीवन चित्र में भी देखा और वैसे भी उनके विचारों से अनुभव किया। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, भाव शुद्ध हो नन्हा धागा रक्षा बंधन हो जाता है,
संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, त्याग तपस्या के द्वारा मानव माथे का चंदन हो जाता है। सनातन संस्कृति के मस्तक पर चंदन के रूप में आप विराज रहे। और ये आज तक की यहाँ जब मेरी यात्रा हुई इस मंच तक आने की, उसके मूल में मेरा अनुज प्रिय महेश शर्मा, वहाँ से लेकर के और हरिपाल जी से होते हुए और बाद में गुरुदेव हरिप्रकाश जी, और ये सब एक श्रृंखला है। और उस सारी श्रृंखला के अंदर मैं अनुभव करता हूँ, जब वो पहला मिलन हरिप्रकाश जी से हुआ, हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, क्या पता वही जिंदगी के मायने बन जाएंगे। हिचकते हुए मिले थे कल जिन लोगों से, क्या पता वही जिंदगी के मायने बन जाएंगे। जिंदगी में कुछ याद रहे न रहे, जिंदगी में कुछ याद रहे न रहे, ये लोग बहुत याद आएंगे, ये लोग बहुत याद आएंगे। कुछ चलते पग चिन्हों पर कुछ पग चिन्ह बनाते हैं, कुछ चलते पग चिन्हों पर कुछ पग चिन्ह बनाते हैं, पग चिन्ह बनाने वाले ही दुनिया में पूजे जाते हैं। इस सारे कार्यक्रम की श्रृंखला में एक काव्य लोक भी रखा गया है। वास्तव में हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो काव्य ही हैं। वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, श्री गुरु ग्रंथ साहब है, मंदिरों में गाई जाने वाली आरतियां वो भी काव्य हैं। उनके माध्यम से भी पुरानी चीजों का स्मरण इस सारे आयोजन में किया जाएगा। बहुत सारे विषय यहाँ रखे गए हैं, बहुत और भी कुछ बातचीत की जा सकती है, पर मेरा इतना कहना है कि ऐसे सब लोगों के संपर्क में रहिए, वरना उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, जुबां के पास तो वक्त ही कहाँ। सब टच में बिजी हैं पर टच में कोई नहीं। ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। अपने माता पिता के संपर्क में रहिए, अपने गुरुजनों के संपर्क में रहिए, नहीं तो ये तो हमको जिस दिशा में ले जा रही है ये टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर राजेश राज जी हैं, उन्होंने बताया, और हमारे आचार्य बालकृष्ण कौशिक जी, जिन्होंने रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सारा संचालन किया है। ये हमारा सौभाग्य कि वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्होंने भी इस विषय को बहुत अच्छे से रखा। आप सब लोग पत्रकार बंधु आज के इस आयोजन पर आए, ऋषि भटनागर जी ने आपको आमंत्रित किया। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से, और फिर इस आयोजन में हम लोग मिलते ही रहेंगे। एक मंच इधर है, एक मंच उधर है, और एक हम सबका रंगमंच है। जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना, जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बैठी रहें, तालियां बैठी रहें, लोग याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा अपना उद्बोधन दिया। अब मैं हरपाल जी आपसे अनुरोध करूंगा, अगर किसी पत्रकार का कोई पर्टिकुलर प्रश्न है तो अभी पूछ सकता है, अदरवाइज हाँ ठीक है, ठीक, हाँ चलिए, थैंक यू हरपाल जी। मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ। अच्छा, प्रतिवर्ष नवरात्र में रामलीला करवाते हैं। अच्छा, 25 साल से। एक
किसी ने बोलना है तो ये हाथ में रख सकते हैं।